हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि आज क्या पढ़ना है। चैप्टर वाइज चलेंगे स्टार्टिंग से और धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, जब प्रश्नावली का ये फर्स्ट टॉपिक ही है यूक्लिड की प्रमेयिका। ठीक है, तो आइए देखेंगे यूक्लिड की प्रमेयिका क्या है। इसमें सारे जो गुणधर्म होंगे, सारी संक्रियाएं होगी, जो कुछ भी करना होगा वो रियल नंबर के साथ ही करेंगे। ठीक ना। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मीन्स सभी संख्याएं, बस जो आपका 11th का टॉपिक है समिश्र संख्या, ये वास्तविक संख्या है, वो अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, रूट का -2, रूट का -5, ठीक है, ऐसी होती हैं वो संख्या, तो वो अवास्तविक होती हैं। अदरवाइज सारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। यूक्लिड क्या बोले थे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b कोई भी हो सकता है। ठीक है, दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और r बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है b से। ठीक है, देखिए दो पूर्णांक दिया रहे, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है स्टूडेंट्स? पूर्णांक आपका होता है माइनस का इन्फिनेटिव से 0 और प्लस का इन्फिनेटिव। ठीक है, इसके बीच की सारी संख्याएं आ जाती हैं। ओके, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? ये हो गया, इसमें लिख लो डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ? धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव। इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, वो ना नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद चलो आगे देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक हमने इसकी बात कर ली। दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा आपको भ्रमण कराते, 9th क्लास में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में इन सब के बारे में जाने होंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। ओके, बस केवल आप धनात्मक पूर्णांक में 0 ऐड कर दो, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ये नेचुरल नंबर के बराबर होगा। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब कुछ बातें आपको, कुछ क्या, बहुत सारी बातें आपको 9th की यूज होगी। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब आइए क्वेश्चन करें। प्रमेय क्या देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर ये सारा होगा, ठीक है, दो पूर्णांक दिया रहेगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और किस रूप में संतुष्ट करेगा? कि ये ऐसा कंडीशन होगा r के साथ। ठीक है, आइए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5। ठीक है, यानी कि a बराबर bq प्लस r। ठीक, 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर b क्या है? b बराबर क्या है? 6, q बराबर क्या है? 2 और r बराबर क्या है? 5। ठीक, ये तो इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसको अब देखते हैं
आर क्या होना चाहिए, आर बी से छोटा होना चाहिए, बी क्या है 6, ठीक है, और 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा, आर क्या है आपका 5, तो 0 से तो बड़ा है, बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ये छोटा है 6 से, तो भाई सही है। इसका मतलब कि ये जो है ये सही है, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक। वैसे ही क्या और एग्जाम्पल देखिए, ये 5 है, ठीक है, और हाँ ये हमने आपको बताना भूल गया कि Q जो बड़ा या बराबर हो सकता है 0 के, ठीक है, जैसे ये Q है, ठीक है, ये 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, जो कि यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या है, A बराबर 5, B बराबर 12, Q बराबर 0, R बराबर 5। तो Q जो है वो B से, सॉरी Q 0 है ना, Q 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो और इसी को क्या कहते हैं, इसे यूक्लिड की प्रमेय क्या कहते हैं, इसे यूक्लिड की प्रमेयिका भी कहते हैं, ठीक। और एक और लिख लो, इससे क्या आपको SCF निकाला जाता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग SCF निकालने में भी होता है। इसका प्रयोग HCF ज्ञात करने में भी होता है, ठीक है। तो यूक्लिड का बस इतना ही था। जब चलो फिर, और ये जो समीकरण दिए थे यूक्लिड, ठीक ना, तो ये एक डिवीजन का ही है, डिवीजन को ही इस रूप में वो लिख दिए हैं, ठीक ना। आप यहां से देख सकते हो, अगर मान लो 17 है, ठीक है, तो 6 से हम भाग दे रहे हैं, 6 दूना 12, क्या बचा शेष 5, यानी कि जो भागफल होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, भागफल बराबर, सॉरी कि भाज्य बराबर ना, बीच वाला भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ऐसा हम लोग पहले से जानते हैं। तो भाज्य क्या है 17 है, भाजक क्या है 6, भागफल क्या है 2, और शेषफल क्या है स्टूडेंट्स 5 है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये है बस आपको डिवीजन वाला ही इन्होंने इस समीकरण के रूप में कर दिया। हाँ, ये कंडीशन बताया उनने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा है, इसको आपको समझना चाहिए क्वेश्चन में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये भी, ये क्या है, ये भाज्य है, 17 भाज्य, 6 भाजक, ठीक है, बी, और भागफल क्या है 2 है, और शेषफल क्या है 5 है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमने आपको अभी बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, दो पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का SCF निकाला जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 420 तथा 130 का SCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें, ठीक। दो पूर्णांक हमको क्या दिए हैं, ठीक ना, A बराबर 420, ठीक है, और B बराबर 130, ठीक है। दो पूर्णांक दिए हैं, तो आप यहां एक बार लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये क्या है 420 है,
बी क्या है 130। ठीक, आपको ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आए 130 इससे ऐसा गुणा करेंगे, या इसके बराबर है या इससे छोटा है तो 3 से गुणा करेंगे 390, और क्या शेषफल बचेगा 30। ठीक है, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 420 है, ठीक है, इसमें 130 से भाग दे दो। ठीक, 130 में 3 का गुणा करोगे तो 390, शेषफल क्या बचा आपका 30 बचा। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। अब पुनः क्या, जो HCF निकालने के लिए डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, तो उसमें जो शेषफल होता है वो फिर क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। ठीक ना, और जो उसका भाजक होता है वो यहाँ पर भागफल, वो सॉरी क्या, भाज्य बन जाता है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस होगा, 4 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 10 आपका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पुनः वैसे ही रूप में लिखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस क्या ये डिवीजन वाला ही इसमें लिख देना है। ठीक है, तो 130 क्या हो गया है, भाज्य हो गया है, और 30 क्या है, भाजक है, और भागफल क्या मिला है आपको 4 और प्लस 10। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, 30 जो है आपका भाज्य हो जाएगा, 10 भाजक और गुणा 3 भागफल और प्लस 0। ठीक, तो HCF जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे तो वहां तक जाएंगे जहां तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। अगर शेषफल शून्य आ गया तो वहां पर रुक जाएंगे, और जो आपकी B की वैल्यू होगी, जो आपका भाजक होगा, वो आपका HCF हो जाएगा। और अगर 0 तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब कि अभी इसका HCF नहीं निकला है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि शेषफल 0 हो गया, जीरो हो गया है, इसलिए पूर्णांक क्या है 420 HCF, 420 130 बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे आपका सॉल्यूशन करना था, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है आगे। ठीक है, और इतना हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी शेषफल 0 आए तभी वो जो आपका B है, जो भाजक है, वो आपका HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वहीं सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहां से A आपको क्या मिल गया 225। जनरली जो भाज्य होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये भाज्य हो गया, और भाजक क्या हो गया आपका 135। ठीक है, तो फिर यहां पर लिखेंगे वही सेम बात, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। इनकी प्रमेयिका क्या कहती है, जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 225 A है और B क्या है 135। अब बताओ क्या होगा, डायरेक्ट कर लोगे, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है। ठीक है, आप आ जाओ, ये क्या 225 में 135 का भाग दो, ये तो आता ही होगा। ठीक है, 135 2 से गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 से ही गुणा करेंगे 135। ठीक है, शेष क्या बचा आपका 0, और 12 में से 3 घटेगा 9, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस, जो आपका भाज्य था, सॉरी जो भाजक था वो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। वही प्रोसेस करेंगे, 2 से गुणा करेंगे अधिक हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे कि इससे कम हो, तो ये हो गया 90। आपको बचा क्या 45। ठीक है, और फिर आपका जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा, और 90 45 गुना 90, यहाँ से शेषफल क्या हो गया 0 हो गया।
इसमें भी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, एक बात यही ध्यान रखना है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए आप उसके भाजक को एचसीएफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 135 गुणा 1, ठीक है, शेषफल क्या बचा है 90, ठीक है। पुनः देखो 135 आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया है, भाजक क्या है 90 और गुणा 1 और प्लस क्या शेषफल क्या बचा है 45, ठीक। फिर 90 हो गया आपका भाज्य, तो 45 गुणा 2 प्लस 0, शेषफल 0 हो गया। चूंकि शेषफल 0 हो गया इसलिए HCF 135 225 बराबर क्या हो जाएगा 45, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियां हैं, ठीक। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है, समान रहे तथा ये ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक ना। उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो परात में क्षेत्रफल घेरे वो कम से कम घेरे, ठीक है। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। कितनी यहाँ पर सेंस करने का मतलब है कि परात में आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बर्फी रख सकते हो कि वो कम स्थान घेरे, ठीक ना। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ 1-2 लाइन लिखनी होगी, ठीक ना, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम बता देंगे कि हम 420 तथा 130 का HCF हमें लिखो, हमें 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करने पर जो मान प्राप्त होगा वहीं उन बर्फियों की संख्या होगी जो परात में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, 2 पूर्णांक हमको मिल ही गया। यहाँ पर एक बार के लिए लिख देंगे a बराबर 420, b बराबर 130, यूक्लिड विभाजन। हम लोग इस चैप्टर में प्रमेयिका का यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग भाग देकर डिवीजन मेथड या फिर गुणनखंड विधि से भी इसका एचसीएफ निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए जो होता है वो BQ प्लस R के बराबर होता है, ठीक। ए क्या है आपका 420, बी क्या है 130, ठीक। तो ये अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन इसका किया था, तो हम जल्दी से कर देते हैं इसको, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, आपका शेषफल बचेगा 30, फिर यहाँ से जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा, और 30 गुणा 3 प्लस 4 और शेषफल 10 बचेगा, और फिर यहाँ से जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा और शेषफल जो आपका हो जाएगा भाजक, ठीक है, और गुणा 3 प्लस 0। अब यहाँ पर भी वही सेम बात लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 हो गया, ठीक ना। एचसीएफ लाने के लिए शेषफल 0 करना जरूरी है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना, ठीक ना। चूंकि शेषफल 0 हो गया है, इसलिए HCF 420, 130, 10, ठीक है।
और फिर यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 रहने पर वह परात में न्यूनतम स्थान घेरेगी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, आपको जो यहाँ पर लिखा था हमने भी बस वही लिखा है, ठीक है। तो 10 ढेरी, प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फी रखोगे तो ये कम से कम स्थान घेरेगा, ठीक है। ठीक है, फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।